टाटा मोटर्स शेयर के बताने से पहले मैं आपको इसके सेक्टर के बारे में बता दूं किस हालात में चल रही है ऑटो सेक्टर। जैसे आप लोगों को पता होगा, आर्टिकल ने इन्होंने मेंशन कर रखा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप इसको पूरा पढ़ सकते हैं और उसमें जो डिटेल है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इन्होंने बताया 2016, 17, 18 के आसपास में ऑटो सेक्टर काफ़ी बढ़िया तरीके से चल रहा था। 19 और 20 में आने के डिक्लाइन होने स्टार्ट हो गया, और जैसे आपको पता होगा अभी कोरोना का टाइम पे इतना ज़्यादा और व्हीकल्स का यूज़ नहीं हो रहा है तो खरीदे भी नहीं जा रहे हैं। और अभी आपको पता है कि उस सेक्टर में अभी किसान का सेक्टर या फिर ट्रैक्टर और सारी चीज़ों की बात कर ली जाए, वहाँ पे हैवी करते थे बाइंग के टाइप में, तो वो भी चीज़ें नहीं हो रही है ऑटो सेक्टर में, तो क्योंकि वो अभी अभी प्रॉब्लम से जूझ रही हैं सारी चीज़ें, तो अभी कुछ वैसे वापस नहीं आया। और जैसे जो दिनचर्या हमारी होती थी रेगुलर बेस पे सब चलता था, वो अभी चलना थोड़ा कम हो गया। तो अभी क्या हालात रहेंगे टाटा मोटर्स पे, क्या हालात रहेंगे इसके, और बाकी ऑटो सेक्टर्स पे क्या होने वाले हालात है, कोर्स के कंपैरिजन में ठीक है, मैं वो आप लोगों को बताऊंगा। तो पहले टाटा मोटर्स के करंट रेट की बात कर ली जाए। काफ़ी लोग यहाँ पे ऊपर की तरफ में एंट्री में उन्होंने कर रखा होगा, मेरे ख्याल से 180 160 के आसपास उन्होंने एंट्री की होगी, जब इस टाइम में अच्छा पिकअप लिया था, यहाँ से ऊपर की तरफ में गया था। मैंने भी 1 साल अगर पहले की बात करूं तो इस जगह पे 19 के आसपास सेक्टर में, तब मैंने इसमें कॉल की बाइंग की थी, तो उस समय में मैंने शायद इसका 150 के आसपास में कॉल लिया था, अप्रॉक्स 120 रुपये के आसपास में। फिर वहाँ से वो दिवाली टाइम पे अच्छा खासा बढ़ गया था। अब काफ़ी लोग की एंट्री यही 180 के आसपास में हो गई, फिर ये नीचे डिक्लाइन होगा कोरोना की वजह से, फिर ये अभी आप देख रहे होंगे जिस हिसाब से फिर ये ऊपर की तरफ में दिख रहा है, क्योंकि मार्केट ऊपर की तरफ में चढ़ रहा है, क्योंकि इसमें फ्लक्चुएशन इसी वजह से आ रहा है क्योंकि मार्केट ऊपर की तरफ में जा रहा है। और जैसे ही मार्केट अगर 13,000 के नीचे जाएगा तो ये फिर से 150 के नीचे हमें ईजी तौर पे दिख सकता है, ईजी तौर पे कहूँगा, ईजी तौर पे। और आपको जैसे पता होगा निफ्टी का भी बहुत ज़्यादा ऊपर में है, और वहीं पे वैल्यूएशन की बात की जाए, उससे कंपैरिजन की जाए तो वहाँ उसे जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं नंबर। 28 आइडल माना जाता था निफ्टी में, और अभी जैसे आप देख रहे होंगे 37, तो बहुत ज़्यादा गैप है। और आनी चाहिए जिस हिसाब से, अगर पी की बात की जाए तो जस्टिफाई तभी होगा, नहीं तो यहाँ पे आप एक ट्रैप में फंस सकते हैं ऊपर की तरफ में, अगर 14,000 का लालच दिखा के आपको ऊपर की तरफ में रखा जाए। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ से 13,000 के नीचे के लेवल में थोड़ा खसकेगा, ये 12 और 11 के बीच में काफ़ी टाइम स्पेंड करने वाला है ये मार्केट, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएशन के हिसाब से। लेकिन अभी बात कम टू द पॉइंट टाटा मोटर्स पे आ जाते हैं। आप लोगों को यहाँ पे क्या करना चाहिए, अगर आपकी करंट पोजीशन और लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड कर रखा है आपने, देखिए टाटा मोटर्स के से अच्छा कंपैरिजन मैं आप लोगों को एक और शेयर पे दे सकता हूँ, इसकी डिटेल मैं आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन एक छोटा सा अभी इस पर ब्रीफिंग आप लोगों को लिखा दूँ। टीवीएस मोटर की बात कर लो, ये मैं 2012 और 13 में मैंने इसमें एंट्री ली थी, तब ये मेरे ख्याल से 50 या 60 रुपये के आसपास था, वहाँ से अच्छा जंप लिया था इसने 250 रुपीज़ के आसपास में। आप जाके चेकआउट कर सकते हैं 2013 के, इसके लिंक में जाके पूरे वहाँ पे आप देख सकेंगे कि कितने ऊपर में हाइक में जंप किया था। वहाँ से ये इसने अच्छा परफॉर्मेंस किया, ये फिर से 250 के लेवल पे वहाँ पे आया कोरोना के टाइम पे, लेकिन फिर अभी जंप कर दिया इसने, जैसे मार्केट के हालात चले 400 के ऊपर में अपने इन्वेस्टर जिन्होंने इन्वेस्ट करके रख रखा है। मानता हूँ ये शेयर थोड़ा सा महंगा मिल रहा है आपको, लेकिन टाटा मोटर्स के कंपैरिजन में टीवीएस मोटर काफ़ी अच्छा शेयर है। लेकिन कम टू द पॉइंट, ये मेरे को थोड़ी सी कंपैरिजन आप लोगों को दिखानी थी, आप जाके इसकी पूरी डिटेल्स देख सकते हैं टीवीएस मोटर की। अब टाटा मोटर्स की बात कर लीजिए, अब टाटा का नाम जुड़ा पड़ा है, अब आपको लग रहा होगा ये ऊपर की तरफ में जाता है, लेकिन इसके जो डिसीजंस हैं, काम करने के तरीके, वो जस्टिफाई नहीं होते, क्योंकि इसने फ्रॉड के साथ कर लिया बिजनेस, फिर वहाँ पे अपने जो लग्जरी उसको कम किया, फिर कमर्शियल में इन्होंने अभी रेट बढ़ा दिया है काफ़ी ज़्यादा। जैसे कि आपको आर्टिकल में दिखा दूँ, यहाँ पे मैं इस आर्टिकल में देख सकेंगे, तो टाटा मोटर्स ये स्लिप 3% ऑफ कमर्शियल व्हीकल प्राइस हाइक फॉर्म, जो कमर्शियल उन्होंने बढ़ा दिया तो उस पर वो कर दिया, इसलिए कि वो शायद एम्प्लॉय के पैसे देख सके अपने, और जो उनका प्रॉफिट और जो दिखता था वो सही तरीके से दिखना स्टार्ट कर जाए। लेकिन अब मैं बात आ जाता हूँ इनके पूरी टोटल बैलेंस शीट पे आएंगे, वहाँ पे सारी चीज़ों का एनालाइज करेंगे, कैश फ्लो को एनालाइज करेंगे, और हम इसके प्रॉफिट लॉस के बारे में देखेंगे, क्या कंसिस्टेंटली वैसे ये हमें प्रॉफिट दे रहा है कि नहीं दे रहा है, लॉन्ग टाइम के लिए क्या इफेक्ट देगा, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो फंडामेंटल्स पे आते हैं। फंडामेंटल से पहले वैल्यूएशन की बात कर ली जाए, जिसमें आप देख रहे होंगे, इसमें हमें देखने को लिए क्या मिलता है, मार्केट कैपिटल 51,000 करोड़ के आसपास में है, बुक वैल्यू 200 के आसपास में है, और इसका पीई मेरे ख्याल से 11 के आसपास दिखा रहा है ये, क्योंकि इसमें बिल्कुल ही चेंज कर दिया ना उन्होंने, काफ़ी अच्छे से डिविडेंड यील्ड काफ़ी कम है।
तो ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। अब फाइनेंसेस में आके हम सबसे पहले देखेंगे इसका क्या इनकम स्टेटमेंट है, वो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा। क्वार्टर रिजल्ट किस हिसाब से परफॉर्म कर रहे हैं। अभी सेल्स को देख रहे हैं डिक्लाइन के, जैसे मैं आप लोगों को बताया था, कम हो रही है, लेकिन अब इसे हम एनुअली पे लाएंगे, फिर उसी हिसाब से कंपेरिजन करेंगे। हमें लास्ट 5 ईयर का देखना है कि किस हिसाब से परफॉर्म कर रहा है। जैसे कि आप देख रहे होंगे 2020 में चलो ठीक है, और 3 लाख के आसपास में इन्होंने कर रखा 2019 में, वो भी ये भी 2018 में 3 लाख के आसपास, ये भी तो मैं मान के चल रहा हूँ थोड़ा सा ये कर रहा है। अगर 2021 में अगर ये सारी चीज़ें, अगर सेटअप, अगर सारी चीज़ें ठीक हुई तो यहाँ से हमें अच्छा मिल सकता है। लेकिन अभी के प्राइस की वैल्यूएशन के हिसाब से ठीक है कि नहीं, उस जगह पे एंट्री कहाँ करनी है और एग्जिट कहाँ करनी है, टारगेट कहाँ बनाना है, वो लास्ट में आपको क्लियर बताऊंगा जब टेक्निकल हम कवर करेंगे। इसमें मेरे को सब पॉजिटिव ही नज़र आ रहा है, इनके रेवेन्यू से, सेल्स से सब कुछ सही दिख रहा है। अब इसके प्रॉफिट से एक बार आइडिया लगा लीजिए आप लोग। देखिए यहाँ पे इन्हें काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ है, इस लॉस को इन्होंने काफ़ी जगह से रिकवर करा है, कि बताया कि यहाँ पे हम इस चीज़ को बेच रहे हैं और इस वजह से हमें इतना ज़्यादा लॉस हुआ है, तो ये ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है इनको। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये हमें कहाँ पे बैलेंस शीट में आ जाते हैं, देखते हैं क्या इसकी कैपेसिटी है इतना लॉस झेलने की, कि इनके पास इतना रिजर्व्स है। जी हाँ, 61,000 करोड़ के आसपास इनके पास में रिजर्व्स हैं, जो इनका लॉस हुआ है वो यहाँ से रिकवर ये कर सकते हैं ईजी तौर पे। जैसे कि इतना है, ये अपना रिजर्व से अपना सेटलमेंट कर सकते हैं। मैं इस कंपनी में ये कह रहा हूँ कि आप आग बंद करके पैसा तो डाल सकते हैं, लेकिन किस टाइम पर डालना वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप देखते होंगे क्रिकेट में भी सिर्फ टाइमिंग का ही फ़र्क पड़ता है और उसमें पावर लगानी पड़ती है। वैसे ही शेयर मार्केट में आप किस जगह पे आपने टाइमिंग करी सही तरीके से, पावर का मतलब कितना पैसा आपने लगाया, जितना ज़्यादा पैसा लगा उतना ज़्यादा प्रॉफिट कमाएंगे। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टाइमिंग की, तो वो टाइमिंग हमें पकड़नी है। शेयर तो सारे अच्छे होते हैं, जैसे अभी आप स्मॉल कैप और मिड कैप में कोई सा भी पेनी स्टॉक भी उठा लीजिए, आपने सही जगह पे अगर उसमें टाइमिंग पे पैसा लगाया होता तो अभी आपके डबल पैसे होते हर शेयर में। अराउंड 2018 में आप देख रहे हो 94,000 से यहाँ पे इन्होंने कुछ वो करा था, जहाँ पे अपना रिकवर किया होगा बैड डेट्स के हिसाब से, वो हुआ होगा मेरे ख्याल से। वो अभी डिटेल्स में आप लोगों को बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी हम ऊपर से देखेंगे कि यहाँ पे इनका जो हुआ, तो ये मतलब ये क्लियर चिट बना के चलती है। जो टाटा की जो इमेज है, अपनी कंपनी की क्लियर इमेज बना के रखती है, तो वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो उन्हें डिफ़ॉल्ट दिखते हैं वहाँ पे उस पर काम करना स्टार्ट लग जाती है। लेकिन वही है कि उनके डिसीजन कभी कभी कुछ ठीक नहीं होते और कभी कभी वो थोड़ा उसमें काम हो जाता है उनका ख़राब। तो ये सारी चीज़ें, एसेट्स काफ़ी ज़्यादा तगड़े हैं, मुझे एसेट्स से प्यार है। और वहीं पे आप देखेंगे लायबिलिटीज़ इनकी कम है, कब सबसे कम है एज़ कंपेरिजन। अगर मैं बात करूँ फिक्स एसेट के साथ पे, अभी वैल्यूएशन पे आऊँगा तब वहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब कैश फ्लो में मैं सबसे इम्पोर्टेंट क्या देखता हूँ कि इसमें फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ कितनी हो रही है। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ की बात करी जाएंगे तो जैसे कि इन्होंने दिखाया है यहाँ पे, इन्होंने हाँ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में आ गए हम। यहाँ पे भी इन्होंने करा है अच्छा खासा, यहाँ पे फ्लोट डाला है। यहाँ पे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में से अपना पैसा निकाला गया है। एक्चुअली जो इन्होंने इन्वेस्टमेंट करी है वहाँ से एक्चुअली पैसे विड्रॉ करा डालने की बजाय ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स में, एक्टिविटीज़ में। तो इन्वेस्टमेंट के थोड़ा सा डाल के रखते हैं तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। लेकिन अभी मुझे लग रहा है से वहाँ से निकाल के अपने ऑपरेशंस को चलाने के लिए उन्होंने पैसे का यूज़ करा जो इनकी इन्वेस्टमेंट थी। तो नेट कैश फ्लो हमें निकलते हुए ज़्यादा दिख रही है एज़ कंपेरिजन डलते हुए ज़्यादा कम है, क्योंकि 2020 में सबको पता है कि इम्पोर्टेंट रहेगा इस चीज़ के लिए कि पैसों का आना ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा हमारे लिए इसमें। तो अब मैं इस पे आ जाता हूँ आपका मेन शेयर होल्डिंग पैटर्न पे। शेयर होल्डिंग पैटर्न से हमें क्या पता चलता है कि जो लोग इसमें होल्डिंग करके रख रखे वो क्या लॉन्ग टाइम तक इसमें रहने वाले हैं कि नहीं रहने वाले। प्रोमोटर्स के पास में कितना है, प्रोमोटर्स कितना होल्ड करके रखता है, प्लस तो नहीं है, वो सारी चीज़ों को हम देखेंगे। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ 42.4% के आसपास में, प्लस जिनके 3.9%। हाँ ठीक ही है, अगर मैं कंपैरिजन थोड़ा पीछे से करूँ तो थोड़ा 5.28 था दिसंबर में, और वो कम होते होते 3.95 पर आ गया है। वही मैं एफ आई का देखो 21.4% से 15.8%, मतलब अप्रॉक्स यार जो 250 के आसपास में होल्ड करा उसको अगर दिखने लग जाएगा तो वो अपना तो प्रॉफिट
तो बनाता ही बनाता है, लेकिन जब वो लॉस देखता है तो उसको वो जल्दी से जल्दी काटने के लिए सोचता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं डीआईज की भी होल्डिंग कम हो गई है और हमारे पब्लिक सेक्टर में थोड़े ज़्यादा रिवाइव हो गई है, क्योंकि इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट है टाटा की कंपनी, तो इसमें करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब मैं इसके पीयर से कंपैरिजन करके एक बार देखता हूँ कि इसके कैसे ये काम कर रहा है। मैं आपको लेके आ गया हूँ टाटा मोटर्स, मार्केट लीडर बनना पड़ा है अभी 60,000 करोड़ के साथ में। अशोक लेलैंड उसके नीचे में है और वहीं पे मैं देख रहा हूँ नेगेटिव फिगर एस्कॉर्ट्स का अच्छा है। एस्कॉर्ट्स में आप बाइंग कर सकते हैं, लेकिन वो किस लेवल पे करना है वो भी मैं आप लोगों को बताऊँगा। HMT ये वो वाला नहीं है जो घड़ी वाला सोच रहे हैं, ट्रैक्टर बनाता है उस वाले में है ये। तो ये आप वो लग्जरी वाला मत समझ लीजिए। HMT वो बंद हो गई है एक्चुअली। और VST टेलर्स के भी अच्छे खासे हैं, तो इसमें भी एंट्री कर सकते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट आप लोगों के लिए रहेगा। मैं सिंपली वॉल स्ट्रीट पे आ गया। इसमें वैल्यूएशन उन्होंने कंपैरिजन करके बताइए कि अभी 164 का प्राइस अंडर वैल्यूड है और फेयर वैल्यू 227 की। अब तो जो लोग 164 के लेवल पे एंट्री करेंगे वो कितने टाइम तक के लिए उन्हें होल्ड करके रखना चाहिए और किस जगह पे उन्होंने पोजीशन काट देनी चाहिए। 164 के लेवल पे जिन्होंने एंट्री करी या फिर 180 या फिर जितने भी, उनको कम से कम 2 या 3 साल का वेट करना पड़ेगा अपनी इन्वेस्टमेंट को डबल देखने के लिए, अगर इन्होंने पॉजिटिव वे में काम किया तो। अगर कुछ चीज़ें खराब होती हुई नजर तो आपको ये नहीं रहना डाटा की कंपनी कुछ ना कुछ करके कर ले जाएगी, आपको अपने लॉस पहले काटने पड़ेंगे। प्रॉफिट को रन करने दीजिए अपना, अच्छी तरीके से परफॉर्म करते रहते हैं। लेकिन अभी आप 165 के लेवल पे है और जल्दी सोच रहे हैं कि 250 और 260 या 300 का लेवल जल्दी से जल्दी जाए, तो उसके लिए काफ़ी लंबा वेट करना पड़ेगा। किसको? अपने जो लॉस है उसको भी रिकवर करेगा पहले, और जो सारी चीज़ें और कंपटीशन के साथ में इसको कॉम्पिटिट भी करना पड़ेगा। जैसे टीवीएस मोटर की बात कर रहा था, वहाँ पे भी इसका कंपटीशन अच्छा खासा मिलेगा, और जो ट्रैक्टर कंपनीज हैं उनके साथ भी इनको अच्छा खासा कंपटीशन मिलने वाला है। तो जैसे VST की बात कर ली मैंने, तो वहाँ पे भी इसको कंपटीशन मिला, और HMT भी है जो अभी छोटे लेवल पे कैप्चर कर रही है, और वहाँ पे भी टाटा मोटर्स को इस पर टक्कर मिलने वाली है। तो फाइनेंशियल हेल्थ में मैं इसको आपको लायबिलिटीज शो कर देता हूँ कि किस हिसाब से लायबिलिटीज इसकी चल रही है। तो आप लोगों को बताओगे लायबिलिटीज करंट के हिसाब से इसके थोड़े से ज़्यादा है, लेकिन अगर मैं उससे कंपेयर करूँ एसेट के साथ में टोटली, तो उससे ये कम है, लेकिन अप्रोक्स के आसपास में है। तो मेरे को इतनी पॉजिटिव वे नहीं आती, क्योंकि ज़्यादा डेट में काम करना और फिर उतना प्रॉफिट जनरेट नहीं करना, इंटरेस्ट भी देना है, फिर प्रॉफिट को जो नेगेटिव में उसको पॉजिटिव में भी लाना था, वो भी ज़्यादा सबसे ज़्यादा इफेक्ट है। और डिविडेंड आप लोगों को पता है, आप लोगों को तो मिल ही नहीं रहा है कि कुछ भी कर लीजिए उसमें। और यहाँ पे ऑनरशिप में देखेंगे कि किसी ने अपनी पोजीशन तो नहीं काटी है। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ 3 मंथ्स में अभी शेयर पॉजिटिव वे में किसी ने बाई किए 3 मिलियंस के आसपास, मतलब 37 लैक्स के आसपास में बाई किए। तो 25 मिलियन रुपीज़ के आसपास वहाँ पे उन्होंने पैसा डाला है। मतलब आप मान के चलिए यहाँ पे 22 करोड़ के आसपास, 22 करोड़ 50 लाख के आसपास किसी ने पैसा इसमें अच्छा तरीके से डाला है। तो यहाँ पे किस वैल्यू पर डाला वो हमें पता नहीं चला है, लेकिन यहाँ पे मैं देख रहा हूँ काफ़ी पॉजिटिव वे में लोग खरीदना स्टार्ट कर दिए हैं। लॉन्ग वे के हिसाब से मुझे लग रहा है कि यहाँ पे इनको लग रहा है कि यहाँ से ये लॉन्ग जा सकता है, क्योंकि अगर ये अच्छी चीज़ें सारी चीज़ें करने लगे तो ठीक रहेगा। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ सिटी ग्रुप में अपना थोड़ा सा 33.04% जो था इनका 9.4% में से उसका परसेंटेज निकाल के 33.04% उन्होंने कम किया है। फ्रैंकलिन ने भी अपना कम करा। जैसे मैं FIs की बात कर रहा था, तो FIs में यही है, ये लोग अपना पैसा निकाल रहे हैं, और HSG प्रोडक्शन एसेट मैनेजमेंट ने अपना पैसा बढ़ाया है। SBI भी है इसमें अच्छे खासे इन्वेस्टमेंट के साथ में, और UTI ने भी थोड़ा थोड़ा पैसा डाला है। यहाँ पे द वैन्यूगार्ड ग्रुप की बात करें तो उन्होंने पैसा डाला हुआ है, उन्हें लग रहा है सही नीचे पोजीशन में ले रखे, तो वहाँ पे अच्छी पोजीशन में इनको एग्जिट मिल ही जाएगा, मतलब वैल्यूएशन के हिसाब से बढ़ ही जाएगा। देखिए हर कंपनी क्या करती है अपने इन्वेस्टमेंट सेक्टर में शेयर्स को कैप्चर जरूर करती, चाहे वो बैंक की बात कर ली जाए, फिर फंड हाउस की बात कर ली जाए, या फिर कंपनीज की बात कर ली जाए, तो सब कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट करके चाहिए, वो भी इनडायरेक्टली या डायरेक्टली शेयर्स में इन्वेस्टमेंट जरूर करती है। तो उनका फाइनेंसिंग सेक्टर में वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मेन बात आ जाती है जिस चीज़ के लिए आप वेट कर रहे थे कि किस जगह पे इसको एंट्री करनी चाहिए। जैसे आपको बताओ मार्केट काफ़ी ऊपर में है, और स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों को बता दिया है कि ये काफ़ी यहाँ से इसका ऊपर में वैल्यूएशन में ज़्यादा है,
और जैसे कि मैं निफ्टी की बात करूँ वो 37 के आसपास में है, वो काफ़ी ऊपर है, मतलब इतनी हीट कर चुका है, वो रेड हीट के आसपास है। और 28 माना जाता था कि एक वहाँ पे तो आपको अपनी जो भी पोर्टफोलियो पूरा खाली कर देना चाहिए, लेकिन अभी पी हमारा 37 है, तो बहुत ज़्यादा ऊपर में। और एज कंपेरिजन में टाटा मोटर्स की बात करूँ, इसके ऑटो सेक्टर तो वैसे भी नहीं अच्छी तरह पॉजिटिव वे में काम कर रहा है। 100 ईएमआई को जरूर टच करेगा 140 के आसपास में। अगर यहाँ पे आता है तो आपको अपने जैसे कैपिटल जो आपको लगानी है उसका आप 50% लगा सकते हैं 140 के आसपास में, या फिर मार्केट जैसे 11 या 12,000 के आसपास में रहता है तो आप ये नीचे के टाइम में आता है तो इसे 100 या 110 के लेवल फिर से दोबारा ले सकते हैं 50% कैपिटल के हिसाब से। पूरा लगाव है इस कंपनी से, तभी आप इसमें इन्वेस्टमेंट करिएगा, तभी तरह से कर रहा हूँ। लेकिन मैं आप लोगों को दूसरा कंपैरिजन आपको एक्सपेक्ट दे भी चुका हूँ टीवीएस मोटर का। आप एक काम कर सकते हैं, वहाँ से टाटा मोटर्स से निकाल के टीवीएस मोटर्स में लगा सकते हैं, या फिर इसके टीवीएस मोटर के बारे में ज़्यादा नहीं पता है तो मुझे कमेंट में स्पैम कर दीजिए कि टीवीएस मोटर पे वीडियो बनाओ, तो मैं वहाँ पे आपको पूरे एनालाइज करके बताऊँगा किस हिसाब से कंपनी ने अच्छे खासे परफॉर्म करा है लास्ट ईयर में, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोगों को। फिर आप इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, ऐसे मेरे कहने पे मत कीजिएगा, तो पहले देख लीजिएगा रिसर्च, फिर उसके हिसाब से अपने समझ के हिसाब से इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। तो यहाँ पे टाटा मोटर्स के लिए मेरी यही राय है कि अभी इसमें अगर आपके पोजीशंस हैं तो आप अभी 2 या 3 साल के लिए रुक सकते हैं, तो ही इसमें एंटर करें इस लेवल पे, उससे पहले ना ही करें। या फिर आपको लग रहा है इसमें थोड़ा सा एवरेज करके और मैं थोड़ा सा निकल जाऊँ, तो फिर आप 140 का एक बार लेवल का वेट कीजिए, अगर वहाँ पे आता है तो फिर बाई कर लीजिएगा। और मार्केट पॉजिटिव रहता है तो इसे थोड़ा सपोर्ट मिल सकता है, फिर ये थोड़ा सा ऊपर बाउंस बैक ले सकता है। लेकिन अगर मार्केट थोड़ा सा करेक्शन ले 140 या 120 के लेवल हमें इजी तौर पे देखने को मिल सकते हैं। पूर्ति मेरी तरफ से अगर मेरे से कुछ चीज़ मिस हो गई है कंपनी के बारे में तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और किससे से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो मुझसे ज़रूर पूछिएगा, मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।